बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ एकादश अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान और उनके उपदेश की प्रशंसा कर विश्वरूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। मदनुग्रहाय परमं गृहाम अध्यात्मो संजिग्धम यत्त्वयायोक्तं वचा तेन मोहायं विगतः मम। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रभु के चरणों में अर्जुन बोले कि हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसा मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं एतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर तथा मे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है, अर्थात स्वामी है। भगवान का अपने अंदर देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेक आश्चर्यप्रद दृश्यों सहित संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देना तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वचन देना। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर प्रभु श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुता तथा बहूनि आदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यह एक स्थम जगत कृत्स्नम पश्येद्य सचराचरम
मम देहे गुणाकेश यत चा अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। निद्रा को जीतने वाला होने से अर्जुन का नाम गुणाकेश हुआ था। ना तु मामो शक्य से दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। उससे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। अर्जुन के प्रति भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का दिखाया जाना। एवं मुक्त्वा तथा राजन महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। और इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र महाराज से बोले कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहते हुए उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभूषणम दिव्य अनेकोद्य तायुधम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधनुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंत विश्वतो मुखम। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। विश्व रूप के प्रकाश की महिमा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् युतथिता यदि भासादृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। और हे राजन, आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सादृश कदाचित ही हो। अर्जुन का विश्व रूप में संपूर्ण जगत को एक जगह स्थित देखना। तत्र एक स्थम जगत कृतस्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवा तदा। और ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त तथा पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव प्रभु श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उस रूप को देखकर अर्जुन का विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करने का कथन।
ततः सः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ कर बोला, विश्वरूप में देवता ऋषि आदि को देखना। पश्यामि देवान् तौ देवदेह सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। और इस प्रकार भगवान के चरणों में अर्जुन बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। विश्वरूप को अनेक बाहु और उदर आदि से युक्त देखना। अनेक बाहु उदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम न अनंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपो। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। हे विश्वरूप को किरीट गदा और चक्र आदि से युक्त देखना। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजुराशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्त अनल आर्कद्युतिम् अप्रमेयम्। और हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सादृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। विश्वरूप की स्तुति। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः, त्वं पुरुषः मता में। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनंत सामर्थ्य और प्रभाव युक्त विश्वरूप का दर्शन, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताशि वक्त्रम, सौतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ।
अद्भुत विराट रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त देखना। दिव्या पृथ्व्यो इदम् अनन्तरं हि व्याप्तं तो व्यायेकेन दिशः च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तौ इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। और हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके से अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। विश्व रूप में प्रवेश करते हुए देव आदिकों का और स्तुति करते हुए महर्षि आदिकों का दर्शन। अमी हि त्वाम सुर संघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयः गृहान्ते स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। विश्व रूप को देखते हुए विस्मय युक्त रुद्र आदिकों का दर्शन। रुद्रादित्या वश्वाये चासाध्या विश्वे अश्विनौ मरुता चाउष्मपा चा गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिता चाएव सर्वे। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु 7 गण विश्व देव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। भगवान के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन का भयभीत होना। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिताः तथाहम्। और हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत से दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पर्शं दीप्तम् अनेक वर्णं व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं नाविन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दे दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दशा करालानि चाते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि दिशा न जाने न लभे चा शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। और हे भगवान, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ
और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास आप प्रसन्न हो। दोनों सेनाओं के योद्धाओं को विराट स्वरूप के मुख में प्रवेश होकर नष्ट होते हुए देखना। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव अवनिपाल सिंहैः स्वः द्रोणः सूतपुत्रा तथा सौसै अस्मदीयै अपि योद्धमुख्यै। और मैं देखता हूँ कि वे सभी ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वक्त्राणि ते त्वरमाणः विशन्ति तस्चा करालानि भयानकानि केचित् विलग्नः तसान्तरेषु सादृश्यन्ते चूर्णितये उत्तमांगये। आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और कई चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। नदी और समुद्र के दृष्टांत से प्रवेश के दृश्य का कथन। यथा नदीनां वयवाम्बुवेगः समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तौ अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। दीपक और पतंग के दृष्टांत से नाश के दृश्य का कथन। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोका तौ अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अथवा जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों को ग्रसन करते हुए तेजोमय भयानक विश्वरूप का वर्णन ले लिहार से ग्रसमाना समन्तात लोकान समग्रान वदनये ज्वलद्भिः तेजोभियापूर्य जगत समग्रम भाषा तौग्रा प्रपंति विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। उग्र रूपधारी भगवान को तत्व से जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। आख्याहि में कहा भवान उग्र रूपा नमस्तुते तेवर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तं आद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न हुए आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता।
लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं महाकाल हूँ इत्यादि वचनों द्वारा भगवान का उत्तर। कालहास्मि लोको अक्षय कृत प्रवृद्धा लोकान् समाहर्तुं मे प्रवृत्तार्ते अपि त्वामुना भविष्यन्ति सर्वे आवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर प्रभु श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। निमित्त मात्र होकर युद्ध करने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान की आज्ञा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशालाभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव। एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। ये सब साचिन तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। पाए हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान्यपि योधवीरान् मया हतान्। त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणै सप्तनान्। तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत करनी संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन का भयभीत और गदगद होना। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवसुकृताञ्जलिः वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं सा गदगदं भीतभीतः प्रणम्य। इसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान प्रभु श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। भगवान के महत्व का वर्णन। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यसे अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि। दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्मात् चाते नानमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणापि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासि त्वम् अक्षरं सत्य सत्य तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी
आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अनंत रूप परमेश्वर की स्तुति और बारंबार नमस्कार। त्वम् आदिदेवा पुरुषा पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेदम् च परम च धाम तव्याततं विश्वम् अनंत रूपो। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायु यमः अग्निः वर्णः शशांकः प्रजापते, त्वं प्रपितामह च नमः नमः ते अस्तु सहस्र कृत्वा पुनः च भूयापि नमः नमः ते। और हे हरे, आप वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। सब ओर से भगवान को नमस्कार। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमःस्तु ते सर्वथा एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि तथासि सर्वः। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। अपराध के लिए अर्जुन की क्षमा प्रार्थना। सखायति मत्वा प्रसभम यत उक्तम, हे कृष्ण हे यादव, हे सखे इति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे परमेश्वर, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यदुवंशी, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। यत चावहासार्थम असत्कृता से विहार शय्यासन भोजनेषु एकाथवापि अच्युत तत् समक्षम तत् क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्यासन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध या प्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। भगवान के अतिशय प्रभाव का कथन। पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्या च गुरु गरीयानना तो तत्समस्ति अभ्यर्थिका कुतान्यः लोकत्रये अपि आप्रतिम प्रभाव। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है।
प्रसन्न होने एवं अपराध सहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीशं मीड्यं पिताय वो पुत्रस्य सखाय वो सख्यु प्रियाय हर्षे देव सोढुम्। अतएव प्रभु मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता, जैसे पुत्र की सखा जैसे सखा की और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। चतुर्भुज रूप दिखलाने हेतु अर्जुन की प्रार्थना। आदृष्ट पूर्वं हर्षितास्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तथैव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे विश्वमूर्ति, मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देख कर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसे चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। भगवान द्वारा अपने विश्वरूप की प्रशंसा। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनदं रूपं परम दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तं आद्यं यत् मे त्वदन्येन नादृष्ट पूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर प्रभु भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञ अध्ययन दान च क्रिया भी न तपो भी उग्र एवं रूपः शक्यः अहं निर्लोके द्रष्टुं तोदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अर्जुन को धीरज देकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाना। माते व्यथा माचा विमूढ़ भावा दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृक्ममिदं वैपेतभिः प्रेत मनः पुनः त्वं ततएव मे रूपम इदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे से शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। चतुर्भुज रूप का दर्शन करा कर फिर मनुष्य रूप होने का संजय द्वारा वर्णन।
इति अर्जुनं वासुदेवा तथा उक्त्वा शोकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतं एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। उसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। और फिर महात्मा प्रभु श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। भगवान का सौम्य मानव रूप देखकर अर्जुन का सचेत और प्रकृतिगत होने का कथन दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संयुता सचेता प्रकृतिं गतः। उसके पश्चात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और प्रभाव का कथन सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यतमं देवः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इस प्रकार अर्जुन के वचनों को सुनकर प्रभु श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। ना हम वेदै न तपसा न दाने न चा इज्या शक्या एवं विधा दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। और हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति से उस रूप के दर्शन, ज्ञान और प्राप्त होने का कथन। भक्त्या तो अनन्या शक्या हम एवं विधार्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अनन्य भक्ति का भाव अगले श्लोक में विस्तार पूर्वक कहा है। अनन्य भक्ति का स्वरूप और उसके फल का कथन। मत कर्म कृते मत परमः मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः माम् एते पांडवो। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैर भाव नहीं होता है। फिर औरों में तो कहना ही क्या। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बाके बिहारी लाल की जय।